अभी का इस स्कूल में आने के बाद में ये पहली बार था कि स्कूल में कोई टेस्ट लग रहा है। तो निया अपने हाथ बांध करके खड़ी होती है, अभी की तरफ देख रही होती है, बोलती है, अभी तुमने कुछ पढ़ा क्या? अभी निया की तरफ देख के बोलती है, नहीं, क्यों, क्या है आज? तो तुम्हें पता नहीं क्या? तुम क्लास में रहते हो तो तुम्हें फिर भी नहीं पता? तो अभी पूछती है, निया प्लीज़ अपनी बात को साफ साफ बोलोगे, मुझे क्या नहीं पता है? तो निया बोलती है, ऑफ कोर्स आज हमारा टेस्ट है और शायद तुमने पढ़ाई नहीं की है, एम आई राइट? तो अभी बोलती है, मुझे इन चीज़ों के लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो निया बोलती है, अच्छा तुम घर पे पढ़ती हो नहीं, तुमने आज तक कभी भी क्लास में कोई आंखें खोल के पूरी क्लास पूरी ली नहीं है तुमने, तो मुझे पता तुम पास कैसे होगी? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी कितने इंसल्ट होगी। एंड ये बाकी टेस्ट की तरह नहीं है कि इसमें रिटन टेस्ट है, मार्क्स बाद में आएंगे। मैम क्लास में हर एक से सवाल पूछेंगी, सबके सामने इंसल्ट होगी तुम्हारी। तो वे बोलती है, मेरी होगी ना, आई कैन हैंडल, वैसे भी ये कोई हमारे एग्ज़ाम तो है नहीं तुम्हारी मार्कशीट में जाएगी, सो चल। तो नहीं बोलते, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक है तो मुझे क्या दिक्कत है। नहीं ऐसे बोल के पीछे मुड़ जाती है। त्रिशा बोलती है, तू फिक्र कर रही है ना उसकी? तो निया बोलती है, त्रिशा तू चुप हो जा, मैं उसकी फिक्र नहीं कर रही हूँ। तो बोलते हैं, अच्छा तो फिर तू उसे याद क्यों दिलाती क्या टेस्ट है कि नहीं है? अभी टेस्ट लगने में टाइम है ना, आई थिंक हमारे 3rd पीरियड में हमारा टेस्ट होगा, लेकिन अभी तो क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई है और तू पहले पहले उसे बता रही है। तो निया बोलती है, अगर मुझे उसे बताना होता तो मैं पहले बता देती ना, मैं अभी तक वेट क्यों करती? तो त्रिशा बोलती है, हाँ ये बात भी सही है, बट मे भी हो सकता है कि तू खुद भूल गई हो कि उसे कुछ बताना भी है, या फिर तू गुस्से में हो इसलिए बता नहीं पाई हो। लेकिन जब तुझे लग रहा है अभी कि उसकी इंसल्ट होगी तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा, सही कहा ना मैंने? तो निया वो पीछे मुड़ती है, अपनी फ्रेंड की तरफ देखती हुए बोलती है, तुझे कैसे पता? तो बोलती है, लगा ही था मुझे। यार तो फिक्र मत कर, उसकी मर्जी है, वो करे तो करे वरना ना करे। तो बोलते हैं, उसमें दिमाग नहीं है क्या, वो कर नहीं सकती पढ़ाई, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेगी तो क्या हो जाएगा, अब क्लास में इंसल्ट होगी उसकी, उसका क्या? तो बोलते, तू चिंता क्यों कर रही है, इतनी फिक्र क्यों कर रही है उसकी? तूने आज तक मेरी तो फिक्र करी नहीं कभी इतनी। तो बोलते, तू यहाँ चुप रहे, तू पढ़ लेती है, वो अब तक एक भी क्लास अपनी आंखें खुल के तो उसने ली नहीं, पता नहीं क्या करेगी अब। तो निया की बातें सुन के त्रिशा बोलती है, बेटा शांत हो जा, ठीक है, तुझे इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं क्लास में क्या होता है। अब तेरे गुस्सा करने से, फ्रस्ट्रेट होने से कुछ बदल तो जाएगा नहीं, अब से तो उसे पढ़ा दिया करना, ठीक है? तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, मैं नहीं पढ़ा रही उसे। तो बोलते तो फिर उसकी हमेशा इंसल्ट होगी, देख लेना फिर तू। तो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं हेल्प कर दूँगी उसकी पढ़ाई में, बस ठीक है ना? तो बोलता तो उनकी क्लास स्टार्ट होती है। आज सभी लोग एक्साइटेड थे जानने के लिए कि हमारे कॉलेज के ट्रस्टी, यानी बोल सकते हैं इस कॉलेज की ओनर की पोती, जो क्लास में कभी भी जागी भी नहीं रहती है, उसके आज इंसल्ट होगी। सब लोग बेसब्र से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगली क्लास में आकर बैठ जाती है और वो बस क्लास में बैठी होती है, उनका लेक्चर ख़त्म होता रहता है एंड फाइनली 3rd पीरियड आ जाता है, जिसमें सबसे सवाल पूछे जाते हैं। सब लोग बता रहे होते हैं, कुछ लोग सही से बता नहीं पा रहे होते लेकिन काफ़ी अच्छे से बता देते हैं, तो सबको अप्रिशिएट किया जाता है। एक एक करके फिर आता है हमारी अभी का टर्न। तो अभी सवाल पूछते हैं मैम, तो अभी एग्जैक्टली जो बुक में लिखा हुआ था वो बोल के बता देती है, वर्ड टू वर्ड। तो बोलते हैं, ठीक है तुम एक काम करो, एक और सवाल का जवाब दो, तुम कहीं बुक में से देख तो नहीं रही हो? तो बोलते नहीं मैम। तो बोलते ठीक है, फिर एक और सवाल का जवाब दो। वो सबसे करके 3-4 सवाल पूछ लेती है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि ये एग्जैक्टली कैसे जवाब दे रही है, मतलब बुक में जो पढ़ा था सारे के सारे सेम जवाब कैसे दे रही है। तभी बोलती मैम बोलते, चल ठीक है तुम बैठ जाओ। तो वो बैठ जाती है एंड फिर आते हैं निया का टर्न। निया एक बार के लिए भूल जाती है कि मुझे खड़ा भी होना है। तो मैम बोलती है, निया गेट अप। तो निया खड़ी होती है, मैम सवाल पूछते हैं तो निया जवाब दे देती है एंड ऐसे क्लास ख़त्म हो जाती है इनकी। निया पीछे मुड़ती है, अभी की तरफ देखती है हैरानी से, बोलती है, तुम्हें आंसर कैसे आते थे? तो अभी बोलती है, आई एम टायर्ड, मुझे सोना है, ऐसा बोल के वो टेबल पर सर लगाते सो जाती है। तो निया बोलती है, जवाब तो दो मेरा अभी। तो ये बोलती, जवाब चाहिए ना, ठीक है घर पर जवाब दूंगी, चलेगा? तो बोलते हैं ठीक है चलेगा। तो बोलते हैं देखते हैं फिर आपको मेरा जवाब सुनना है कि नहीं सुनना।
ऐसा बोल के अभी छोटे से स्माइल करती है। नेहा बोलती है कितनी प्यारी है नहीं, बट वो सोचती है कि जवाब सुनना है कि नहीं सुनना, एक सेकंड ये बोलना क्या चाह रही है, ये पक्का इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर सोचती है हमें कि मुस्कान वो दिख जाती है उसे कि भाई ये डेविल स्माइल करी, पक्का इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर वो चुपचाप बैठ जाती है कि वो कुछ कर तो सकती नहीं थी। इनका ब्रेक टाइम होता है तो अभी उठ करके बाहर चली जाती है। वो टेरिस पे होती है, तभी उसके पास में वो तीनों आते हैं। कशिश वो सामने आके बोलती है अभी तो क्या तुम तो स्कूल में अब नहीं जाओगे। तो अभी बोलती है अभी नहीं जाना। आई थिंक इस पूरे स्कूल में दिक्कत है। सच बताऊँ तो इस स्कूल को भी हमें देखना पड़ेगा, और सबसे पहले मैं जहाँ रह रही हूँ ना, मुझे उस जगह को देखना है, मुझे जानना है उस जगह के बारे में। वो जगह बहुत वियर्ड है, मतलब देखने में नॉर्मल लगती है बट वो नॉर्मल है नहीं। तो कशिश बोलती है और ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है। तो बोलते तुझे पता है तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया एंड मुझे भी नहीं पता था ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ रूल्स है राइट यहाँ पर रहने के। तो बोलते हैं हाँ, जैसे कि रात को बाहर नहीं निकलना और विंडोज़ ओपन नहीं रखनी है, और भी एक दो रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूल में हम जब है ना, हमें उन रूल का फॉलो करना पड़ता है। इवन स्कूल की तरफ ना किसी को जाना भी अलाउ नहीं है। वो देख रही है वहाँ पे एक वाइट लाइन से बॉर्डर बनी हुई है, उसके अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। कोई चला गया तो ज़रूरी नहीं हो जिंदा बच पाएगा। और कहते हैं कि जिन बच्चों ने भी आज तक वहाँ जाने की ट्राई की है, यहाँ तक कि कई बार उन्होंने ऐसा ट्रुथ डेयर गेम खेलने के चक्कर में कुछ बच्चे लाइन क्रॉस कर रही थी, जो भी दिन के टाइम पे उन्होंने लाइन क्रॉस करके वहाँ जा करके आ गए थे, अंदर नहीं गए थे ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद उनकी लाशें मिलती हैं, जिनको ऑफ कोर्स छुपा दिया गया था। एंड उनकी कोई कंप्लेन नहीं करता क्योंकि ये तो बच्चे सारे अनाथ हैं। हमें पहले नहीं पता था बट अब पता है। तो बोलते हैं आई एम गेटिंग द पॉइंट नाउ, मुझे समझ में आ गया कैसा क्यों होता है। तो बोलते हैं कि क्यों, तो बोलते हैं नहीं एक्चुअली बस एक थ्योरेटिकल है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो बोलते हैं कि क्या तू बताएगी कुछ। तो बोलता है कि मैंने नेहा से पूछा था इस जगह के बारे में, तो उसने बताया था कि ये जो जगह इसलिए बंद हुई है, तो इसलिए नहीं कि बिल्डिंग पुरानी हो गई थी एंड कच्ची थी दैट्स वाई, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बल्कि स्कूल में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी थी जिसे लगा था कि यहाँ पे कोई घोस्ट है, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। हम लोग ये बात जानते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से ना वो जो भी क्रीचर है उसने उस स्कूल को अपना एरिया बना रखा है, तो अगर उसके एरिया में कोई जाएगा तो वो उसे ज़रूर मार देगा। वो उसे खतरा महसूस करता है एंड उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली वो वाइट लाइन के अंदर जो भी आता है तो देख सकता है वहाँ की जो घास है वो थोड़ी अलग है। एंड जितना मुझे लगता है कि ये उसके फ्रेंड एक फ्लावर का नाम लेता है, मतलब एक ग्रास अलग ग्रास होता है उसका नाम लेता है, तो बोलता एग्जैक्टली ये वही है। एंड इसके अंदर से थोड़ी अलग स्मेल आती है, जैसा कि ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई आया था कि नहीं आया था। उसके शूज़ में उसकी बॉडी में थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, जैसे वो स्मेल करके उनके पास आता है और उन्हें मार डालता है। उनके साथ में क्या करता है मैं नहीं पता, बट उन्हें मारता ज़रूर है। तब रवि बोलता है तूने सब कुछ सिर्फ ये देख के फिगर आउट किया है। तो बोलता है हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। कल रात को वो आया था, घर के बाहर देखा था मैंने उसे, जब वो भाग रहा था तब मैंने देखा था कि उसके पाँव में यही घास थी जो कि उस स्कूल की गार्डन में थी। आई एम डैम श्योर कि उस जगह पे वही रहता है, ये वही रहता है। तब वही रवि बोलता है तो तुझे अभी वही जाना है। तो बोलती है कुछ टाइम चाहिए मुझे सोचने के लिए, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो क्रीचर कितना बड़ा है, और अगर हम अंदर गए तो हमारे साथ में क्या होगा और वो इस जगह क्या करेगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना ख़तरनाक है। अभय के दिमाग में कुछ और चीज़ें भी आ रही होती हैं, तो केशव बोलता है तेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है ना। तो बोलते हैं हाँ चल तो रहा है बट आई एम नॉट श्योर कि वो सच है और ना ही सच होना चाहिए वो। अगर है ना तो आई एम टेलिंग यू हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इतना बता देती हूँ कि अब मुझे लग रहा है ना
कि तुम लोगों को यहाँ भेजा गया है मुझे मारने के लिए नहीं, बल्कि मेरा साथ देने के लिए। और शायद हमें यहाँ पे एक जंग करने के लिए भेजा गया है। तो वो तो तेरा कहने का मतलब है। तो अभी थोड़ी ऊपर वाली जगह पे खड़ी होती है, और मतलब टेरेस पे था ये, तो एक रेलिंग पे थोड़ी बहुत खड़ी हो जाती है, बोलती है उधर देख। हमें वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वहाँ पे क्रीचर है, कितना खतरनाक हमें पता नहीं, और शायद वो हम लोगों को मार भी दे। हम नहीं बता सकते कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो वो लोग बोलते हैं बट हम लोग तो अलग है ना बाकी सबसे। तो बोले अलग है, हम किस चीज़ में अलग है, पर बता ना रवि, बता तू। रवि बोलता है मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ। तो बोलता है हाँ तू भाग सकता है बिल्कुल, लेकिन स्पीड मैटर करती है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं। तो स्पीड में किसी को मारता है तो तेरी हल्की चोट भी बहुत तेज़ लगती है। तो स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, मुझे पता है। तो किसी की स्पीड को कम भी कर सकता है और तेज़ भी। तेरे लिए ये बिल्कुल एक मोबाइल गेम की तरह है, चाहे तो स्लोमो में कर ले, चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड कर ले, राइट। तो बोलते हैं बिल्कुल सही। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, बट तुझे पता है ना ये चीज़ें मुझ पे भी काम नहीं करती हैं। तो बोलता है मुझे पता है, अब तक ठीक से डेवलप नहीं हुई है, तो मैं खुद की स्पीड कंट्रोल कर पाता हूँ। तो बोलता हमें तुझे डेवलप करने की ज़रूरत है खुद को, टाइम लगेगा बट तू कर सकता ही है। तो बोलता है हाँ पता है मुझे। तो फिर केशव को बोलते हैं केशव तू क्या कर सकता है। तो केशव बताता है अपनी एबिलिटीज़ कि मैं दूर तक देख सकता हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे दूर से अभी कोई एक आदमी खड़ा है जो कि फॉरेस्ट में कोई फ्लावर तोड़ रहा है, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। वहाँ देख, वो जगह दिखाई दे रही है, वो एग्जैक्टली वहाँ पे है। वो बता रहा होता है। तो बोलते हैं विजन पावर, नाइस। और कशिश तू। तो कशिश बोलती है है तो सही बट शायद इतने काम के नहीं है। तो बोलते बट है क्या। तो बोलते कि सुपर जंपिंग। तो बोलते कहने क्या मतलब है। तो बोलते कि आई कैन जंप वेरी हाई। तो बोलते कितना है। तो वो बोलते कि दिखाती हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल। ऐसा बोल के जो कशिश थी वो एक जगह खड़ी होती है, एंड फिर वो देखती है कि ये लोग जब टेरेस पे थे तो एक छोटे से ऊपर टेरेस की बिल्डिंग बनी थी ना, इसके ऊपर वाटर टैंक होते हैं, वो सब रखे होते हैं। तो वो वहाँ से जंप कर जाते हैं इतने ऊपर तक। तो बोलती है वाओ नाइस, तुम लोगों के पास भी पावर्स हैं, तुम लोग जानते हो इनको एबिलिटीज़ को अपने यूज़ करना। पर तुम ये भी जानते हो कि अब अगर हमारे अंदर छोटा भी डोज डाला गया तो मे बी वी कांट सर्वाइव। हम अपना टाइम बाहर से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब में बिताया है, हमारी बॉडी की हर एक चीज़ को चेंज किया गया है ताकि हम नॉर्मल इंसान की तरह जी सकें, दिखे उनकी तरह, बट हम है नहीं। हम लोग ये बात जानते हैं, राइट। तो बोलता है हाँ तू कहना क्या चाहती है अभी, सिर्फ ये बताना। तो अभी की बात को ये सब लोग सुन रहे होते हैं। अभी अपनी बातों को बोलती है कि आई एम नॉट श्योर भाई, आई एम नॉट श्योर, बट हमें मारने के लिए तो यहाँ भेजा नहीं गया है, हम मरेंगे तो नहीं। और अगर मारने के लिए भेजा गया ना तो हम डेफिनेटली श्योर कि हम उन्हें मार देंगे जिन्होंने हमें बनाया है। क्रिएटर मस्ट बी डेड एंड क्रिएशन मस्ट बी अलाइव। तो लोग बोलते हैं हम क्रिएशन हैं और हम अपने क्रिएटर को मारेंगे। तो बोलते ऑफ कोर्स, क्योंकि उन क्रिएटर को भी ना किसी और ने बनाया है, एंड शायद उन्होंने ना ये डिफ़ॉल्ट पीस बनाए हैं, एंड डिफ़ॉल्ट पीस ने हम लोगों को बनाया है। तो डेफिनेटली हम लोग उनके अगेंस्ट जा ही सकते हैं ना। तो वो लोग मुस्कुराकर बोलते हैं हाँ बात तो सही है, बाय द वे अभी तेरी एबिलिटीज़ क्या हैं। तो अभी वो चुप रहती है और कहती है अभी जानने की ज़रूरत नहीं है उसे, वक्त आने पर बता दूंगी। तो वो लोग बोलते हैं तू हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, कभी बताना तो होता नहीं तुझे, तो बताती क्यों, पूछती क्यों तो हर चीज़ें। तो बोलते ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी करती हूँ ना हम लोगों के लिए कर रही हूँ। अगर तुम्हें बता भी दूँ तो इससे ना तुम्हारा फ़ायदा होगा ना मेरा फ़ायदा होगा, तो तुम समझ लो बस कि तुम्हें थोड़ा जानने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है अभी, ठीक है जैसा तू बोले, हम तेरी बात मान रहे हैं, हम वेट भी कर रहे हैं तेरे जवाब का, लेकिन याद रखना अगर तूने धोखेबाजी करे तो हम मारने में वक्त नहीं लगाएंगे।
तो अभी बोलती है भरोसा कर सकते हो तुम, क्योंकि मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ। हम सभी लोग एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। और आई थिंक अभी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। शायद अभी हम 1% पे नहीं जाना है कि हमारे साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है, हमने क्या क्या फेस किया ये लोग हम जानते हैं, बट शायद बहुत कुछ बाकी है इसके अलावा। खैर ये लोग इसी बारे में थोड़ी देर बातें करते हैं और उसके बाद क्लासेस में चले जाते हैं। नेक्स्ट ये लोग अपने क्लास को अटेंड करने के बाद में घर चले जाते हैं। अब ये घर जाती है, बैठी होती है, कुछ सोच रही होती है। तो नहीं आती बोलती है अब बताओ मुझे। तो भी बोलती है तुम्हें क्या हो गया, क्या जानना है। तो बोलते मुझे ये जानना है कि तुम्हें सारे आंसर कैसे आते थे, तुम तो क्लास में जागती भी नहीं हो ना घर पे पढ़ती हो, तो आते कैसे हैं तुम्हें। तो अभी बोलती है मैंने पहले से पढ़ रखा है सब कुछ। तो बोलते क्या मतलब है। तो बोलते हैं यार बताए ना, मेरे मॉम डैड साइंटिस्ट हैं, तो उन्हें बच्चों को जीनियस बनाना था, इसलिए मुझे सब कुछ पहले ही पढ़ा दिया, तो मेरे लिए काफ़ी बोरिंग है। आप जो पढ़ रहे हो मैं बहुत पहले पढ़ चुकी हूँ, सो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग ना। तो बस मैंने क्लास में सो जाती हूँ एंड जब सवाल पूछे जवाब दे देती हूँ, दैट्स ऑल। तो बोलते आर यू किडिंग मी, मतलब तुमने कब सीख लिया था, बताओ मुझे, कितना टाइम हो तुम्हें सीखे हुए जो तुम इतना याद है तुम्हें। तो अभी बोलती है मुझे बहुत टाइम हो गया इन सब चीज़ों को सीखते हुए, मैं वो भी जानती हूँ जो आप जानते तक नहीं हो। जो आपको भी पढ़ाया जा रहा है ना वो रियल भी नहीं है, आगे जाओगे आप जानोगे वैसे थ्योरी थी जो कि दी गई थी पहले, लेकिन आगे आप जानोगे कि इसके आगे भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से ये चीज़ गलत साबित हो रही है। तो बोलते तुम कितना आगे तक पढ़ चुकी हो। अभी बोलते उतना जितना ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए जानना, जितना आप अपने कॉलेज में जानोगे, ग्रेजुएशन करते वक्त जानोगे, मैं वो सब जानती हूँ अभी। वॉन्ट टू नो। तो बोलते हैं नहीं इतना नहीं जानना मुझे, मैं ठीक से पढ़ लूँगी, धीरे धीरे कर लूँगी मैं, तुम बनो जीनियस आई बड़ी, ऐसा बोल के जारी होती है। तो फिर बोलती है अरे जान तो ली बात, अब मेरी बात ही माननी पड़ेगी। तो बोलते क्या माननी पड़ेगी। तो अविनिया का हाथ पकड़ती है, उसको थोड़े करीब आती है और बोलती है मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी और एक बात बतानी भी थी। तो बोलते हैं पूछो और बताओ। तो अभी निया को एक जगह बिठाती है और बोलती है कि मुझे ये जानना है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो निया बोलती है तुमने पहली बार ना एक और अजीब सवाल पूछा, तुम्हें पता है पहली बार, बट मेरे बारे में तो हमेशा पूछते हो कि ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, और ये चीज़ें क्यों होती हैं, हमेशा चीज़ें पूछे दूसरी चीज़ों के बारे में, लेकिन तुम अभी सवाल क्यों पूछ रही हो मुझसे। तो अभी बोलती है जस्ट आई वॉन्ट टू नो, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो अभी की बात सुन के नेहा बोलती है आई थिंक तुम वियर्ड हो, थोड़ी अजीब हो, ठीक ठाक दिखती हो, एंड पढ़ाई में आप पता लगा जीनियस हो, तो ठीक है पढ़ाई में अच्छी हो, ओवरऑल तुम ठीक हो बट फिर भी वियर्ड हो। तो अभी बोलती है अच्छा तो आपको क्या लगता है वियर्ड पर्सन को कोई पसंद करता होगा। तो नेहा बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो। तो अभी बोलती है एक्चुअली ना आपको पता है कल रात को जो कुछ भी हुआ, मतलब आप जानते हो ना। तो बोलते हाँ मुझे पता है क्या हुआ था कल रात को। तो बोलते आपने जब हक किया था ना, मतलब आप सैड थे, तो मुझे कुछ पता लगा। तो बोलते क्या पता लगा। यही कि मैं आपसे अट्रैक्टेड है, फिर आप पे क्रश नहीं है मुझे। तो बोलते हैं वाह, और ये बात तुम्हें एक रात को हक करने का पता लगी। तो बोलते ऑफ कोर्स, वो पूरी रात आपने जब हक करके रखा ना तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे आप पे क्रश नहीं है, ना ही आपसे अट्रैक्टेड हूँ मैं। तो बोलते तो फिर क्या है, नहीं है तो अच्छी बात है ना, तुम खुश रहो। तो बोलते कि पूरी बात तो सुनो मेरी। तो बोलते क्या। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि अभी फीलिंग्स थोड़ी अलग हो चुकी हैं, मतलब नॉर्मल भाषा में आप जैसे बोलते हो इसे लव बोलते हैं। तब नेहा बोलती है क्या बोला। तो बोलते अरे प्यार यही बोलते हैं ना। हाँ वही है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं आपको हमेशा अपनी बाहों में रखूँ और बस आपको कभी रोने ना दूँ। आप जब भी डरो आपके पास में हो ताकि आपको डर कम हो जाए। बस मन कर रहा था ना कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है मुझे, इसी कमरे में बैठ करके, या फिर किसी और रूम में भी ठीक चलेगा मुझे, जहाँ पे भी आप चाहोगे। सो आई डिसाइडेड, मे भी शायद आप मुझे पसंद ना करो, बट जब तक आप सिंगल हो तब तक आई विल ट्राई। तो बोलते क्या मतलब है तुम्हारा, तुम अचानक से सारी बातें क्या बोल रही हो। तो अभी बोलती नहीं कुछ नहीं, मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था। अभी मैं जाती हूँ ठीक है, ऐसा बोल के भी नीचे चली जाती है। और निया
उसके चिक्स रेड हो जाते हैं और वो बोलती कि क्या ये लड़की मुझे प्रपोज करके गई है। ऐसा बोल के स्माइल करती बोलती है इसका प्रपोज करने का तरीका भी इतना वियर्ड है। मतलब ना जवाब सुन के गई है, ना ही चीज़ें क्लियर कर गई है, चाहती क्या ही है। मतलब उसने डिसाइड भी कर लिया कि मैं इसे मना करने वाली हूँ। एंड एक सेकेंड, क्या मैं इसे सच में मना करने वाली हूँ? हाँ शायद, मैं फ्रेंड तो मानती हूँ उसे, बट हम लोगों ने कभी फ्रेंडशिप नहीं की, तो फ्रेंड कब से बन गई है मेरी? और ये तो मुझे प्यार प्यार बनाने बैठी है, तो अब तो फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती हमारी। अब मैं नहीं करने वाली से फ्रेंडशिप। अभी से बिल्कुल नहीं। निया से बोलती है कि इतने में अभी वहाँ पे आती है। निया का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कम ना। तो बोलते कहाँ, और क्या हो गया तुम्हें, इतना हाथ छोड़ो मेरा। तो बोलते अरे चलो यार, ऐसे बोल के हाथ पकड़ के ले जाती है उसे नीचे और उसको बिठाते हुए बोलती क्या है। तो बोलते कि मुझे भूख लगी है। तो घर पे कुछ खाने को नहीं है। तो निया बोलते तो मैं क्या करूँ। अभी बोलते मुझे कुछ चाहिए। तो बोलते क्या चाहिए तुम्हें? खाना चाहिए, और क्या चाहिए? तो बोलते नहीं है खाना, और कुछ खाना है तुम्हें? तो अभी बोलती है वैसे आपसे भी काम चल जाएगा मेरा। तो निया बोलते तुम मुझे खाओगी अब? तो अभी बोलती है भूख लगे तो खा भी सकती हूँ। अभी चलो एक काम कर लो, चाकू लो, खाटो मुझे और खा जाओ। तो बोलते ऐसे नहीं खाना मुझे। तो बोलते फिर? तो बोलते आप मेरे साथ चलो, मैं आपका दिमाग खाती रहूँगी एंड फिर हम जा करके एक जगह खाना खाएंगे, ठीक है? तो बोलते बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते कोई बात नहीं, मेरे पास तो है ना, चलो। तो बोलते मैं क्यों जाऊँ? तो बोलते ये बात भी सही है, आप क्यों जाओ, चलो ठीक है मैं चल जाती हूँ फिर। तो निया बोलती ओ हेलो, एक बार और नहीं पूछोगी? तो बोलते आपको आना है तो आ जाओ, मैंने मना नहीं किया है, बट अगर आप ऐसे नखरे लगाओगे तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। तो बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ। तो बोलते सच्ची आ रहे हो? तो बोलते हाँ आ रही हूँ। अब तो बोलने की जरूरत नहीं, ओके मुँह बंद रखना अपना। तो अभी चुप होती है। अभी स्माइल करते हुए बोलती ओ, तो मतलब मैं जब कुछ चीज़ें करने के लिए बोली तो ये मानेंगे नहीं, बट शायद भूख तो इन्हें भी लगी है। तो ऐसे बोल के स्माइल करती है। अभी और निया दोनों बाहर जाते हैं और निया बोलती है बाय द वे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? तो अभी बोलती है ऐसे कपड़े से क्या मतलब है, ठीक है तो पहना है मैंने, ठीक नहीं लग रही क्या मैं? तो निया दूसरी साइड फेस करती है और बोलती है कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको सारे कपड़ों में इतनी हैंडसम कैसे लग सकती है ये? कुछ भी पहने है हमेशा इतनी अच्छी लगती है। तो अभी बोलती है निया मैं आपसे बात कर रही हूँ, अच्छी नहीं लग रही क्या? तो निया बोलती नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अभी बोलती है हद है यार, इनमें भी अच्छी नहीं लग रही मैं। पता नहीं, तो आप ही का टेस्ट ख़राब दिखता है। तो बोलते मेरा टेस्ट ख़राब नहीं है, सच बता रही हूँ मैं। तो बोलती अच्छा। अभी आसपास देखती है तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है। अभी उसके पास आती है और बोलती है मैं कैसी लग रही हूँ, देख के बताओ मुझे, मेरे कपड़े ठीक नहीं लग रहे? तो वो लड़की देखती है और बोलती है आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसा बोल के अभी का हाथ पकड़ते और बोलते कि कैन आई टेक पिक विथ यू? तो बोलते हैं मेरे साथ फ़ोटो खिंचानी है, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूँ। तो बोलते नहीं फिर भी मुझे खिंचानी है। तो अभी बोलते ठीक है। अभी ऐसा बोल के उसके पास खड़ी हो जाती है। निया वहाँ जाती है, अभी का हाथ पकड़ते बोलते चलो यहाँ से। तो बोलते क्या? तो बोलते चलो। अभी वहाँ से जाते बोलते क्या हो गया, ऐसे लेके क्यों आई हो? तो बोलते किसी भी अनजान से ऐसे बात कर लोगे? तो अभी बोलती है आपने बोला कि अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने एक बार जाके पूछा, देखा, उसने भी बोला अच्छी लग रही हूँ। तो निया बोलती है उसका टेस्ट भी ख़राब है क्योंकि उसे तुम्हारे कपड़े पसंद आ गए। तो वो बोलती है हद है यार, वो सबका टेस्ट ख़राब है, सिर्फ आपका ही अच्छा है। तो बोलते हाँ। तो अभी बोलती है कि अच्छा तो आपका टेस्ट क्या है, बताओ ना मुझे, आपको क्या पसंद है? अच्छा कपड़े पसंद नहीं, ठीक है मैं पसंद हूँ? तो निया बोलती है नहीं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी बोलते फिर तो आपका टेस्ट बड़ा ही ख़राब है, ठीक करो इसे, मुझे ठीक कराना पड़ेगा वरना देख लो एक बार मुझे, इतना अच्छा इंसान कहीं मिलेगा नहीं आपको। तो बोलते मुझे चाहिए भी नहीं इतना अच्छा इंसान। अभी मुस्कुराती है और बोलती है ठीक है अभी मुझे भूख लग रही है, चलो ना फटाफट। ऐसा बोल के दोनों जाते हैं एंड एक रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं एंड दोनों खाना खा रहे होते हैं। अभी बोलती है यहाँ का खाना है तो अच्छा। दोनों खाना खाने के बाद में वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। निया बोलती है अभी तुम्हें खाना ठीक से खाना नहीं आता ना? अभी बोलती क्या मतलब ठीक से तो खाया था मैंने। तो तुम ऐसे खाना खाती हो क्या? अभी बोलती है हम लोग रोज़ साथ में ही डिनर करते हैं, तो आपने मुझे पहली बार तो खाता हुआ देखा नहीं है, तो ऐसा क्यों बोला? तो वो घर था, ये रेस्टोरेंट था, कम से कम यहाँ से देख के खा लेती। अभी बोलती है अगर मैं दाल चावल को चम्मच से नहीं खाऊं तो कैसे खाऊं, मैंने हाथ से थोड़ी ना खाया है, घर की तरह तो खाती, तुम हाथ से खाती।
मैंने दाल चावल को चम्मच से खाया, इसमें क्या दिक्कत है? तो बोलते तो रहने दो, तुम नहीं समझोगी। तो बोलते क्या समझना है इसमें? तो बोलते कुछ नहीं, तुम चलो यहाँ से। अभी बोलती हद है यार, बताती भी नहीं क्या दिक्कत है और पूछ तो मुंह बना लेती है। मम्मा जी क्या लड़की बनाई है आपने, ऐसे बोल के वो भी आगे निकलती है, बोलती है अच्छा ठीक है घर चलते हैं। तो बोलते हाँ हम वहीं जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? कह रहे घर की तरफ जा रहे होते हैं। अभी बोलते हैं नहीं आप घर जाओ ना। तो बोलते क्यों क्या हो गया? तो बोलते कुछ काम है मुझे, वो करके आ रहा है। तो बोलते तुम्हें यहाँ पे काम, जगह जानती भी कौन सी है ये? तो बोलते मुझे पता है इतना, तो घर जाओ आप। तो बोलते ठीक है मैं जा रही हूँ, वैसे भी तुमसे कौन ही बात करना चाहता है। ऐसा बोल करके जो निया होती है वो चली जाती है। निया के जाती है, अभी पीछे मुड़ती है और थोड़ा आगे बढ़ती है। वहाँ रवि खड़ा होता है। अभी बोलती है चाबी लेके आया? तो बोलते हाँ ले ली मैंने। बाय द वे तूने इस चाबी की छाप कब ली? तो बोलते कल रात को। नेहा तो सो गई थी एंड तभी मैंने जा कर के वहाँ पे की रखी थी। मुझे वो मिस्टीरियस लगी एंड आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसी घर में कहीं ना कहीं की चाबी तो है। और आज मेरे दादू घर पे नहीं होंगे, तो बेसिकली ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है ये पता करने के लिए कि उन्होंने घर में क्या छुपाया हुआ है। तो बोलते ठीक है तेरी मर्जी है। ऐसा बोल के जो रवि था उस चाबी दे देता है, चाबी बनवा के वो लेके आया था। अब वे घर जाती है। घर जाने के बाद में वो वेट कर रही होती है नेहा के सोने का, बट नेहा सो ही नहीं रही होती है। वो पढ़ रही होती है, रात के 12 बजे तक, लेकिन वो पढ़ती रहती है। अभी बोलती है आज कितना पढ़ेगी, सोना नहीं कैसे? खैर नेहा थोड़ी देर बाद अपनी बुक्स बंद करती है, आती है बेड पर लेट जाती है और सोने लग जाती है। अभी बोलती है वेरी गुड, अब बस थोड़ी देर में सो जाए। नेहा के आगे थोड़ी देर बंद होती है, थकी हुई थी, सो जाती है वो। फिर अभी उठती है फटाफट, वो खड़ी होकर के बाहर जाती है। वो हर जगह देखती है, हर रूम बंद था। वो चाबी लगा के देखती है, किसी रूम में नहीं जा रहा था। तो बोलती है शिट यार ये कहाँ की चाबी है ये, किसी रूम में जा ही नहीं रहा है। वो फिर दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि ज़्यादातर दरवाजे खुले हुए हैं जो बंद लग रहे थे उसे, बट ये रूम की तो नहीं लग रही है। जितना मुझे पता है दरवाजे काफ़ी टाइम से खुले नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उसके दादू भी ये रूम रेगुलर यूज़ करते होंगे। तो मतलब ये जगह तो वो नहीं है जो ढूंढ रही है वो, शायद वो दरवाजे की चाबी नहीं है, कहीं और की चाबी है। ऐसा बोल के भी पूरे घर में ढूंढ रही होती है, वो हर एक चीज़ को देख रही होती है। थोड़ा वो शोर होता है तो वो उसे आँख को शांत करती है ताकि नहीं उठना चाहे। एंड फाइनली वो जाती है अपने दादू के रूम में। उनका रूम भी ठीक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ परफेक्ट होता है। फिर वो जाती है स्टडी रूम में एंड बोलती है यहाँ मैं 2 बार देख चुकी हूँ, अब तक मुझे कुछ मिला नहीं, पर मैं बार बार यहाँ क्यों आ रही हूँ? ऐसा बोल के अभी आगे जाती है। वो देखते कि सामने एक बुक रखी है। वो बुक कुछ मिस्टीरियस सी लग रही थी, थोड़ी अलग लग रही थी। बाकी में पढ़ाई की, कुछ नॉलेजेबल की या फिर कुछ स्टोरीज के रखे थे, बट वो बुक थोड़ी अजीब लग रही थी। अभी उसके पास जाती है, उस बुक को टच करती है एंड अभी उस बुक को टच करके हल्का सा नीचे दबाती है। ये बुक निकल नहीं रही थी एंड काइंड ऑफ वो अंदर घुसी हुई थी एंड वो बहुत ऊपर साइड रखी हुई थी। मतलब वो इतनी ऊपर रखी होती कि ना निया के हाथ पहुँचे ना अभी के। अभी ने एक चेयर लेकर के उस बुक को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी की नजर जाती है उस बुक के एक साइड कॉर्नर पे। तो अभी वहाँ देखती है कि वहाँ पे एक छोटा सा होल बना हुआ है। अभी अपने हाथों में वो की देखती है। अभी को लगता है शायद ये यहाँ पे आएगी। अभी उसके चाबी लगाती है और उसे खोलती है। जैसे भी खोलती है अभी कानों में एक हल्की सी टक के आवाज़ आती है, जैसे कुछ खुला हो, जैसे ताला नहीं खुलता, बिल्कुल वैसे आवाज़ आती है। तो अभी पीछे मुड़ती है और देखती है कि जो फ्लोर था ना, वो जो बंद था उसमें हल्का से बम्प आ गया है, मतलब थोड़ा सा उठ गया ऊपर। तो वो जाती है और उस जगह को हल्का सा उठाती है एंड वो जैसे खोलती है ना उसे, वहाँ पे एक दरवाज़ा निकलता है, मतलब बेसमेंट। वो उसे खोलती है एंड वो खोलने के बाद में अंदर जाती है। वो नीचे की तरफ जाती है, वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई थी। वो अंदर जाने के बाद में वहाँ पे हर एक चीज़ देखती है। बेसिकली वहाँ पे एक बड़ी सी लैब थी, लैब जिसके अंदर बड़े बड़े ग्रीन कलर के जार्स थे। अभी को पता थे ये जार्स, इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट था जो कि भरा हुआ था एंड ये बड़े से कंटेनर टाइप में थे जिसके अंदर कोई ह्यूमन भी आ सकता है। अभी इनको अच्छे से जानते थे क्योंकि अभी ने भी काफ़ी टाइम इन्हीं में स्पेंड किया है, क्योंकि उसकी बॉडी को उसकी ज़रूरत थी। अभी को याद था कि जब वो इन चीज़ों के अंदर थी
इन वेसल्स के अंदर थी, तब वो और लोगों को देख पाती थी, अपने अलावा, अपने मॉम डैड के अलावा वो दूसरे इंसानों को भी देख पाती थी जो कि उसी की एज के, कुछ उससे छोटे। वो बच्चे भी वहाँ पे थे जो कि मर चुके थे। अभी देख पाती थी। अभी को समझ में नहीं आता था उस वक्त कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या चल रहा है मेरे साथ में। लेकिन अभी अब उन कंटेंट को देख करके उसे हर एक चीज़ की याद आ रही थी। अभी देखते सोचती है कि ये चीज़ें यहाँ क्या कर रही हैं, इनके अंदर कोई बॉडी भी नहीं है एंड ये थोड़ी अलग भी हैं। अब ऐसे देखते हुए आगे जा रही थी, वो देखती कि वहाँ पे बहुत सारे पेपर खुले हुए रखे हैं। अभी उनको देख रही होती है, हर एक चीज़ को देख रही होती है, उन पेपर को पढ़ती है। अभी के आगे थोड़ी बड़ी होती है और सोचती है कि आई थिंक सो मुझे उस स्कूल में जाना ही पड़ेगा और नहीं मिस्ट्री सॉल्व नहीं होगी। अगर ये सच है तो कुछ रास्ता भी होगा ना। अब ऐसे बोल के वो और पेपर्स ढूंढ रही थी जिससे कि उसे कुछ रास्ता मिले। वो पेपर्स देख रही थी, उसे क्या मिला था क्या नहीं मिला था मुझे पता नहीं अभी, बट अभी हर एक चीज़ को देख रही थी। एंड अभी इतना इम्पेशेंट हो रही थी पहली बार। अभी ने अपना शायद मेंटल पीस खो दिया था। इतने में उसके कानों में आवाज़ आती है निया की। निया बोलती अभी अभी कहाँ गई तुम, इतनी रात को फिर बाहर चली गई क्या, अभी तुम बाहर चली गई क्या, ऐसा बोल के नहीं चिल्ला रही होती है। तो अभी फटाफट वहाँ से बाहर निकलती है, उस जगह को बंद करती है एंड फटाफट चेयर पे खड़ी होकर के उस की को वापस से घुमा देती है एंड उस लॉक को बंद कर देती है। एंड अभी बोलती है निया मैं इधर हूँ। तो अभी की बात सुन, अभी की आवाज़ सुन के निया वहाँ जाती दौड़ के एंड अभी को टाइट कर लेती है और बोलती तुम्हें क्या कर रही हो इतनी रात को, मैं पता कितना डर गई थी कि तुम वहाँ फिर से बाहर चली गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, माना जादू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। वो ऐसा बोल के चिल्ला रहे थे, डांट रही थी और बहुत कुछ बोल रही थी। तो वही मुस्कुराती और बोलती है अगर एक शब्द और कहा ना तो मैं भूल जाऊँगी और आपको किस कर लूँगी। तो निया तुरंत चुप हो जाती है और बोलती, तो अभी बोलती है हाँ अब बोल सकती हूँ। तो निया बोलती तुम्हें फालतू बात करनी बहुत आती है ना। तो बोलती है हाँ वो तो मुझे आती है। ऐसा बोल के निया जा रही होती है वहाँ से, मतलब पीछे मुड़ के। तो अभी उसे बैक हक करती बोलती है क्या हुआ, लगता है कोई मुझसे इम्प्रेस हो रहा है, एम आई राइट निया। निया अभी को थोड़ा पुश करती हुए बोलती है तुमसे और मैं इम्प्रेस कभी भी नहीं। ऐसा बोल के निया बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही वो थोड़ा मुस्कुराती है, अपने दिल पे हाथ रखती हुए बोलती है काम डाउन काम डाउन। ये लड़की कभी कभी ऐसा क्यों करती है, समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ इसका। कुछ सोचती रहती है, अच्छा करते से पता नहीं है और मुझे बोल रही है। मैं भी कोई सोच रही हूँ उसके बारे में। निया तू ना अपने पर ध्यान दे, उस पर नहीं। ऐसा बोल के निया वहाँ चली जाती है एंड अभी को आवाज़ देके जाती है रूम में आ जाना तो मुझे बुक पढ़नी पढ़ती रहना ठीक है। अभी बोलती है ओके मैम, अगर मुझे मिस करिए तो मैं अभी आऊँ, यू वांट डू समथिंग। तो नहीं बोलती शट अप मैं जा रही हूँ, डर्टी माइंडेड पर्सन। ऐसे बोल के चली जाती है। अभी बोलती है अच्छा हुआ वो चली गई। ऐसा बोल के अभी वो अपना फ़ोन निकालती है, उसमें उन पेपर्स की फ़ोटो खींची हुई थी। अभी उनको देख के पढ़ रही होती है, बोलती है इसके अंदर इनकी कोई कमज़ोरी क्यों नहीं लिखी हुई। हाँ बेसिकली उसमें जो लिखा होता है ना उसमें इतना पता लगता है कि उन क्रीचर्स के बारे में लिखा हुआ था एंड उन क्रीचर्स में कुछ भी बताया नहीं जाता कि उनमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। अभी बस इमेजिन कर रही थी कि ये है बहुत ज़्यादा डेंजरस और इनका कोई वीक पॉइंट भी नहीं मिल रहा जिससे कि इन्हें हार्म किया जा सके। और अभी देख करके बस परेशान हो रही थी। अभी तुरंत रवि को मैसेज करती है और बोलती है वी आर इन ट्रबल। तो बोलते कि क्या हुआ है। तो वो फ़ोटोज़ को भेजती है और बोलती देखो ये क्रीचर ह्यूमन फॉर्म से काफ़ी बड़ा है और दूसरा ये काफ़ी ताकतवर भी है एंड ये माइंडलेस नहीं है, इसके अंदर दिमाग है। अभी जो हम जैसे देख रहे हैं ना अपने आसपास में, वो उसमें बस बहुत कम लेवल का दिमाग है लेकिन फिर भी वो इतनी चीज़ें कर पा रहा है। वी हैव नो आइडिया कि अगर ये और ज़्यादा डेवलप हुआ होता ना तो ये क्या कर सकता था। तो रवि बोलता है आर यू श्योर। तो बोलता है ऑफ कोर्स, और जितना मुझे पता है हमें इस स्कूल में जाना पड़ेगा। उस स्कूल में भी कुछ चीज़ें रखी हैं जो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, बस हमें वेट करना पड़ेगा उस क्रीचर का वहाँ से जाने का।
तो अगर वो गया तो वो उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। शायद उसे पता नहीं है कि वो पेपर्स वहाँ पे हैं, वरना शायद वो ख़त्म भी हो चुके हों, पर हमें रिस्क लेना पड़ेगा। तो रवि बोलता ठीक है, कब जाना है? तो निया बोलती है, सॉरी अभी अभी बोलती है अभी। तो बोलते कि ठीक है चलते हैं फिर, मैं निकल रहा हूँ हॉस्टल से, मैं कशिश को और केशव को मैसेज कर देता हूँ, वो लोग भी आ रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है। तो अभी वहाँ से उठती है, दरवाज़ा बंद करती है, ऊपर जाके देखती है कि निया सो चुकी है। तो निया के सोने के बाद में अभी नीचे उतरती है एंड जाके दरवाज़ा खोलती है। जैसे घर का दरवाज़ा खुलता है ना, तो एक आवाज़ आती है ना हल्की सी। तो निया अपने आगे खोलती है, बोलती है तो रूम में नहीं आई, एंड वो विंडो से बाहर देखती है तो अभी बाहर जा रही थी। निया बोलते पागल होगी कि बाहर क्यों जा रही है, क्या करूँ अब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो भी हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है, अभी के पीछे जाती है। वो अभी को बताती नहीं है क्योंकि निया सोचती कि आई नो बाहर खतरा है, भाई अगर मैं इसके पास के इसको बाहर वापस ले जाने के लिए तो ये मेरे साथ जाएगी नहीं और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। वो अभी को इतना जान गई थी कि अभी उसके मन में कुछ तो चल रहा है। खैर अभी थोड़ी आगे जाती है एंड फाइनली वो पहुँच जाती है स्कूल के बाहर। निया भी स्कूल के बाहर बहुत देखते कि बोलती कि यहाँ क्यों आई है, यहाँ तो कोई नहीं आता, ये तो बहुत डेंजरस जगह है। मतलब अगर ये ना कि सिर्फ वाइट लाइन क्रॉस करे तो जान खतरे में होगी, पर अगर ये बिल्डिंग के अंदर गई तो ये बिल्डिंग तो बहुत कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर तो नहीं बट स्कूल में बहुत अजीब चीज़ें होती हैं, कोई मर भी सकता है यहाँ पे। और पागल लड़की है क्या, यहाँ बहुत लोगों की जान गई है और अभी अपनी जान खतरे में ले रही है। बहुत से लोग थे जो बोलते हैं भूतों में, नहीं मानते हैं, जाते हैं इसके अंदर फिर मर जाते हैं, लेकिन ये लड़की से मेरी बात थोड़ी ना मानेगी। आई नो मैं वो तो नहीं मानती, बट इस समझ में क्यों नहीं आ रहा भगवान कि खतरा क्यों लेना है। एक ही जान है हमारे पास में, ये साबित करने के लिए कि भूत है कि नहीं है, इसके लिए हमें जान खतरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भूत हो, वहाँ पे जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड खास करके वो अजीब सा क्रीचर, इसको मैं 2-3 बार देखा है, उसने कुछ कर दिया तो बल्लियाँ इतने ज़्यादा मतलब परेशान थी ना कि वो फटाफट बोल रही थी। खैर नियन के पीछे चली जाती है एंड देखती थोड़ी देर में कि वहाँ पे रवि, केशव एंड कशिश बैठ जाता है। तो बताइए अभी ये सब क्या कर रहे हैं? उस दिन 2 लोग लड़ रहे थे, आज साथ में फ्रेंड बन गए हैं क्या? वही सोच रही थी कि आज का पार्ट हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। होप सो बडीज़ का कोई कहानी पसंद आ रही होगी, अगर आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बडीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।